हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि डिप्लोमा करें या बीटेक, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10th के बाद जल्दी जॉब चाहिए या 12th के बाद इंजीनियरिंग का सपना है। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा रास्ता सही होगा, डिप्लोमा से जल्दी जॉब मिलेगा या बीटेक से फ्यूचर सिक्योर होगा। डोंट वरी दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे दोनों के बीच का फ़र्क, एलिजिबिलिटी, फीस, ड्यूरेशन, जॉब स्कोप और सैलरी तक। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि सही फैसला आपके करियर का फ्यूचर बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं डिप्लोमा और बीटेक बेसिक फ़र्क क्या है। दोस्तों, डिप्लोमा और बीटेक के बीच सबसे बड़ा फ़र्क होता है इनके एंट्री लेवल और डेप्थ ऑफ स्टडी में। डिप्लोमा आप 10th के बाद कर सकते हो, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल फोकस्ड होता है और जल्दी जॉब दिला सकता है, जबकि बीटेक आपको 12th के बाद करना होता है और ये एक फुल फ्लेज्ड इंजीनियरिंग डिग्री होती है जो डीप थ्योरेटिकल नॉलेज और हाई लेवल जॉब अपॉर्चुनिटी देती है। दोस्तों, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स अक्सर जूनियर लेवल पर ज्वाइन करते हैं, लेकिन बीटेक वाले सीधे इंजीनियरिंग या ऑफिसर लेवल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर कोई डिप्लोमा करके बीटेक करता है तो उसका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बेस बन जाता है, लेकिन सीधा बीटेक करने वालों के पास ज़्यादा करियर ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज होती है। तो अगर जल्दी जॉब चाहिए तो डिप्लोमा सही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ, अच्छा पैकेज और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो बीटेक बेस्ट है। इसके बाद जानेंगे एलिजिबिलिटी, कौन कब कर सकता है। दोस्तों, डिप्लोमा करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 10th पास, मतलब आप 10th के बाद सीधे टेक्निकल फील्ड में एंट्री ले सकते हो। ये उनके लिए बढ़िया ऑप्शन है जो जल्दी जॉब करना चाहते हैं। वहीं बीटेक करने के लिए जरूरी है 12th में पीसीएम, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना, और ज़्यादातर एडमिशन जेई या किसी स्टेट लेवल एग्जाम से होते हैं। बीटेक एक फुल इंजीनियरिंग डिग्री होती है जो लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ और हाई सैलरी जॉब्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर अपना रास्ता चुनो दोस्तों, ताकि आपका करियर सही दिशा में जाए। इसके बाद है ड्यूरेशन, कितने साल का कोर्स है। दोस्तों, अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हो तो इसकी ड्यूरेशन होती है 3 ईयर्स, और अगर आपने पहले से 12th या आईटीआई किया है तो कुछ केसेज में ये 2 ईयर्स का भी हो सकता है। वहीं बीटेक एक फिक्स्ड 4 ईयर्स का फुल टाइम इंजीनियरिंग कोर्स होता है जो आप 12th के बाद कर सकते हो। फ़र्क सिर्फ समय का नहीं बल्कि आपके गोल का है। जल्दी टेक्निकल स्किल लेकर काम शुरू करना चाहते हो तो डिप्लोमा सही है, और अगर पूरा इंजीनियरिंग नॉलेज लेकर स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है तो फिर बीटेक को चुनना बेहतर होगा। इसके बाद जानेंगे एडमिशन प्रोसेस, कैसे मिलता है एडमिशन। दोस्तों, डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादातर राज्यों में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे दिल्ली में सीईटी, बिहार में बीसीईसीई बोर्ड के तहत डीसीईसीई एग्जाम और यूपी में जेईईसीयूपी। कुछ प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है बिना एग्जाम के। वहीं बीटेक में एडमिशन के लिए 12th में पीसीएम होना जरूरी है, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जेई मेंस या स्टेट लेवल एंट्रेंस जैसे एमएचटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेई के जरिए एडमिशन लेते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट भी करवाती है या डायरेक्ट एडमिशन देती है। इसलिए एडमिशन प्रोसेस को हल्के में मत लो दोस्तों, तैयारी पक्की रखो क्योंकि सही कॉलेज ही आपके करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत तय करता है। इसके बाद जानेंगे सिलेबस और पढ़ाई का तरीका। दोस्तों, डिप्लोमा का सिलेबस ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, मतलब आपको मशीन, वर्कशॉप, टूल्स और फील्ड वर्क पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। पढ़ाई आसान लगती है लेकिन स्किल में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। वहीं बीटेक में थ्योरी और कंसेप्ट दोनों डीप होते हैं। फिजिक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स और इंटर्नशिप भी जरूरी होते हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स जल्दी काम सीखते हैं, जबकि बीटेक वाले रिसर्च और इनोवेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए पढ़ाई का तरीका अलग है दोस्तों, और आपको खुद तय करना है कि आपको स्किल चाहिए या डीप इंजीनियरिंग नॉलेज। इसके बाद जानेंगे हायर स्टडीज के ऑप्शंस। दोस्तों, डिप्लोमा करने के बाद आप सीधे जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर पढ़ाई जारी रखना चाहते हो तो लैटरल एंट्री से सीधे बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और डिग्री भी मिल जाएगी। वहीं बीटेक के बाद आपके पास हायर स्टडीज के कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे एमटेक, एमबीए या फिर गेट की तैयारी करके पीएसयू जॉब्स तक पहुंच सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स अब्रॉड जाकर भी मास्टर्स करते हैं। तो दोस्तों, दोनों कोर्सेज के बाद आगे पढ़ाई के रास्ते खुले हैं। बस आपको ये सोचना है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ जल्दी शुरू करना चाहते हो या लंबी और मजबूत एकेडमिक जर्नी चुनना चाहते हो। इसके बाद जानेंगे करियर स्कोप, कौन कहाँ जॉब पा सकता है।
दोस्तों डिप्लोमा करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर या सुपरवाइजर जैसे रोल्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब पा सकते हो। खासकर रेलवे, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में डिप्लोमा होल्डर्स की अच्छी डिमांड होती है। वहीं बीटेक करने वालों को इंजीनियरिंग, डिजाइन, रिसर्च, आईटी, सॉफ्टवेयर, कोर कंपनीज और पीएसयू जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर एंट्री मिलती है। बीटेक वाले स्टूडेंट्स कैंपस प्लेसमेंट में भी सीधे अच्छी सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं। करियर स्कोप दोनों में है। दोस्तों फ़र्क सिर्फ पोजीशन, सैलरी और ग्रोथ लेवल का होता है, इसलिए सोच समझ कर डिसाइड करो कि आपको जल्दी नौकरी चाहिए या बड़ी पोजीशन के साथ लंबा करियर बनाना है। इसके बाद जानेंगे सैलरी कितने मिलती है। दोस्तों डिप्लोमा करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी करीब 12,000 से 20,000 प्रति महीना होती है, जो एक्सपीरियंस बढ़ने पर 30,000 से या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रेड के हिसाब से और अलाउंसेज मिलकर जिससे सैलरी और भी बेहतर हो जाती है। वहीं बीटेक वालों की स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 40,000 के बीच होती है और अगर अच्छे कॉलेज से किया है या कैंपस प्लेसमेंट मिला है तो 50,000 प्लस तक भी जा सकता है। दोस्तों प्राइवेट कंपनीज में परफॉर्मेंस के हिसाब से तेज़ी से ग्रोथ होता है। तो दोस्तों सैलरी दोनों में है, लेकिन बीटेक में लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसके बाद जानेंगे कौन सा कोर्स आसान है। दोस्तों आसान या मुश्किल कोर्स कोई भी नहीं होता, ये पूरी तरह आपके इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। फिर भी देखा जाए तो डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा सिंपल और प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, इसलिए कई स्टूडेंट को ये आसान लगता है। वहीं बीटेक में सब्जेक्ट ज़्यादा थ्योरेटिकल और डीप होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ्स, प्रोग्रामिंग, जिससे ये थोड़ा टफ महसूस हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट मजबूत है और टेक्निकल फील्ड में जेन्युइन इंटरेस्ट है तो बीटेक भी मुश्किल नहीं लगेगा। इसलिए कोर्स की डिफ़िकल्टी नहीं बल्कि आपकी मेहनत और लगन तय करती है कि आपके लिए क्या आसान है। इसके बाद जानेंगे गवर्नमेंट जॉब का मौका किसे ज़्यादा। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का मौका दोनों कोर्सेज के बाद होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि डिप्लोमा के बाद आप जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन या ग्रुप सी लेवल की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, जैसे एसएससी जेई, रेलवे जेई और स्टेट जेई एग्जाम्स। वहीं बीटेक करने के बाद आप गेट के लिए पीएसयू जॉब्स, एसएससी जेई, एई मतलब असिस्टेंट इंजीनियर और कई टेक्निकल ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीटेक वालों के पास पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम्स का भी ऑप्शन खुला होता है। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट जॉब दोनों के लिए है, लेकिन बीटेक में अपॉर्चुनिटीज़ का लेवल और रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद जानेंगे कोर्स की फ़ी कितनी होती है। दोस्तों डिप्लोमा कोर्स की फ़ी सरकारी कॉलेज में काफ़ी कम होती है, करीब 5,000 से 15,000 प्रति साल, जबकि प्राइवेट कॉलेज में ये 20,000 से 50,000 तक जा सकती है। वहीं बीटेक की फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में 40,000 से 80,000 प्रति साल और प्राइवेट कॉलेज में 80,000 से 2 लाख तक भी हो सकती है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी इससे भी ज़्यादा होती है। अगर आप स्कॉलरशिप, फ़ी वेवर स्कीम या एजुकेशन लोन का सही यूज करो तो बोझ कम हो सकता है। इसलिए दोस्तों फीस ज़रूर देखो, लेकिन साथ में फ्यूचर रिटर्न को भी ध्यान में रखो। इसके बाद जानेंगे कौन सा कोर्स कब करना चाहिए। दोस्तों अगर आप 10th के बाद जल्दी करियर शुरू करना चाहते हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ गई है या टेक्निकल सीखकर जल्दी जॉब चाहिए, तो डिप्लोमा आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग में डीप नॉलेज लेना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ चाहते हो, तो बीटेक बेस्ट रहेगा। कभी कभी स्टूडेंट्स पहले डिप्लोमा करके बाद में लेटर एंट्री से बीटेक भी कर लेते हैं, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। इसलिए दोस्तों कोर्स कब करना है ये आपकी गोल और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने विस्तार से समझा कि डिप्लोमा वर्सेज बीटेक कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। उम्मीद है अब आपके मन की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना और ऐसे ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और करियर की नई जानकारी के साथ। तब तक मेहनत करते रहो, सपने देखो और उन्हें सच करने की ठान लो। जय हिंद।